प्रस्तुत गद्यांश में कवि मानवलाल कुंदेर, गांव बंजारी, जिला मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश वाले अपने स्वरचित भजन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आखिर में समुद्र मंथन का क्या कारण हो सकता है। समुद्र मंथन क्यों कराया गया? समुद्र मंथन के समय शेषनाग की रस्सी बनाई गई तथा मंदराचल पर्वत की मथानी एवं मथने वाले देवता तथा असुर रहे। मुंह वाला भाग असुर लोग तो पूंछ वाला भाग देवता लोग पकड़े और समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया गया। बहुत समय तक समुद्र मंथन का कार्य चलता रहा। अंत में उस समुद्र में से 14 रत्नों की उपलब्धि हुई। पहला शंख, दूसरा धनुष, तीसरा बाजिश्रवा घोड़ा, चौथा ऐरावत हाथी, पांचवा लक्ष्मी जी, छठवां कांधेन गाय, सातवां कल्प वृक्ष, आठवां अमृत, नवां मदिरा, 10वां धन्वंतरि वैद्य, 11वां चंद्रमा, 12वां रंभा अप्सरा, 13वां कौस्तुभ मणि और 14वां विष। यही 14 रत्न समुद्र के मंथन के पश्चात उसमें से निकले। इसी हलाहल विष का आश्वास भगवान शंकर देवताओं के अनुरोध पर पी गए। अमृत पिलाने की जब बारी आई तो देवता तथा असुरों में विवाद जैसा मच गया कि पहले हम असुर अमृत पिएंगे। देवता बोले कि पहले हम देवतागण अमृत पान करेंगे। इस प्रकार विष्णु भगवान मोहिनी नारी का रूप धर अलग अलग पांति में बैठा। एक पांति में देवताओं को तो एक पांति में असुरों को अमृत पिलाने का काम शुरू किए। तो कहा जाता है कि राहु नाम का दैत्य देवताओं के पांति में जा बैठा। इस प्रकार से मोहिनी ने उसको भी अमृत पान कराया। फिर किसी प्रकार से पता चला कि राहु तो जो देवताओं के पांति में बैठा था ये असुर है। तो भगवान विष्णु जी मोहिनी रूप पकड़े थे, तुरंत अपने विष्णु रूप में या अपने चक्र सुदर्शन से राहु का गर्दन काट डाले, परंतु वह मरा नहीं क्योंकि वह अमृत पान कर चुका था। तो राहु का सिर राहु ही रहा और उसका जो धड़ था उसी को केत कहते हैं। जो उसका धड़ अलग हुआ उसको केत कहते हैं। मतलब राहु अब भी जिंदा है और केत भी जिंदा है। अब भक्त श्रोतागण भजन सुने तथा जाने समझें कि समुद्र मंथन का असली कारण क्या था। कारण इस कवि कुंदेर जी के स्वयं रचित भजन सुनने से साफ साफ ज्ञात हो जाएगा। अब भजन सुने तथा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भजन सुने। एक बार गिरिजा जी शांति चित्त बैठी रहीन, दाल भात चुरवई बदे कहन मन के शंकर जी।
अरहर का दाल छुमराई गई न ठीक चुरई, खाए के दाई जद बंद कहन शंकर जी। गिरजा सोचाई गई आखिर का दोष मोर, डाट बदे हम के आदत परी जात इनकर जी। जात है पानी लैयावै के समुद्र का, चुरई का दाल हम दिखाओ देख शंकर जी। शंकर जी के भोजन के समय जो रहर की दाल थी ठीक ठाक नहीं चुरी, वो अपना कुछ इधर उधर बोले तो गिरजा जी के समझ में आया कि आज समुद्र का पानी लाएं, वो क्योंकि उन्होंने खारा रहता है तो उससे दाल अच्छी चुरेगी। तब हम शंकर जी को दिखाएंगे कि ठीक है। तो क्या करें कि गिरिजा लैका कुले पे गगरी, समुद्र का धैलिनी डगरी। सुघरी देख समुद्र उनसे पूछैलाग। गिरिजा जी ये गगरी कुल पे लगे समुद्र के यहाँ गई तो ऐसा सुघर रूप दे करके गिरिजा जी को देख के समुद्र पूछ रहा है के कर तू पतिव्रता रनिया, के कर तू पतिव्रता रनिया, के कर तू पतिव्रता रनिया। पूछैला समुद्र कही कही मीठी बनिया, के कर तू पतिव्रता रनिया। पूछैला समुद्र कही कही मीठी बनिया, के कर पतिव्रता रनिया। लख गिरजा करू समुद्र कहन लगायस बानी हो, इतनी सुंदर खासी बेहतर के कर हो तुरानी हो। माई बाप का नाम बताव हम हूँ ले ही जानी हो, कौन मुसीबत परी तुम्हें पर भरे जुआऊ पानी हो। पीछे भरू तुरानी पानी, पहले आपन कह कहानी। पीछे भरू तू रानी पानी, पहले आपन कह कहानी। यानी के करे कारण सहत हऊ हैरनिया, के कर तू पतिव्रता रनिया। पूछैला समुद्र कही कही मीठी बनिया, के कर तू पतिव्रता रनिया। समुद्र देखा कि ये ऐसी सुघर नारी पानी भरने यहाँ आई है। पूछने लगा कि आप किसकी हैं, ऐसी कौन सी बात आ पड़ी कि जो आप यहाँ पानी लेने आई। बोली गिरिजा पिता हिमांचल मैनावत महतारी हो। बोली गिरिजा पिता हिमांचल मैनावत महतारी हो। शिव शंकर जी पति हमारे मैवन कर प्रिय नारी हो। बोली गिरिजा पिता हिमांचल मैनावत महतारी हो। शिव शंकर जी पति हमारे मैवन कर प्रिय नारी हो। पानी ले वही बदे के आवा घर नाही पनिहारिन हो। इतना सुना जो गिरजा का समुंदर बहन उचारी हो। गिरजा जी कह रही हैं कि ऐसी बात पड़ गई, वही पानी लेने में आपके यहाँ आई हूँ। घर में कोई ऐसा पनिहारी नौकर कहानी तो है नहीं। तो उनकी यही बात सुनकर समुद्र बोल रहा है, छोड़ा शिव शंकर का ध्यान, पूर्वज मोर अरमान। जान मोर जाए चला तो है जाए न दे बैरनिया। जान मोर जाए चला तो है जाए न दे बैरनिया। के कर तू पतिव्रता रनिया। पूछैला समुद्र कह कह मीठी बनिया, के कर तू पतिव्रता रनिया। समुद्र कह रहा है कि अरे शिव शंकर का नाम लिया, जिसके न घर न द्वार
न कोई काम करता है, अड़भंगी जैसा टहलता है गांजा वांजा पी करके। तो उनकी औरत हो। हमारे यहाँ देखो कितनी बड़ी संपत्ति है। ध्यान तू छोड़ा शिव शंकर का घर घर अलख जगावई हो। गंजवा भंगवा पियई पगलवा देही राख लगावई हो। अपने यहाँ रतन 14 का भरा भंडारा पैबू हो। रहत बने त हमरे संगवा खूबई मजा उड़ैबू हो। सुन के समुद्र कई बानी क्रोधित होई गई गिरजा रानी। सुन के समुद्र कई बानी क्रोधित होई गई गिरजा रानी। पानी लेहन बिना वापस लौटिन महरनिया। के कर तू पतिव्रता रनिया। पूछैला समुद्र कह के मीठी बनिया। के कर हो पतिव्रता रनिया। समुद्र कह रहा है गिरजा जी से कि शंकर जी का ध्यान छोड़ो। वो गांजा भांगा पी करके पागल के नहीं अलमस्त रहता है, न कुछ काम का न कुछ धाम का। हमारे यहाँ 14 रत्नों का भंडार है। आपसे रहते बनेगा तो आप मौज उड़ाएंगे। ऐसा समुद्र का बात सुन करके गिरजा जी को कुछ क्रोध आ गया। हालांकि उससे तो कुछ बोली नहीं, लेकिन बिना लिए पानी ही वापस लौट आई शंकर जी के पास। आकर गिरजा शिव शंकर से कहने लगी गुस्साई जी। तोहरे रहते समुद्र के इतनी साहस आई जी। शुरू से अंत तलक की बतिया सब कुछ दीन बताई जी। शंकर जी गुस्सा में होकर मंथन दिए कराई जी। जब आज से अंत तक गिरजा जी समुद्र जी के वार्तालाप को भगवान शंकर से सुनाई दिए तो शंकर जी को भी कुछ क्रोध आ गया। और इसी प्रकार से उन्होंने आपस में देवताओं से राय मशवरा लेकर के समुद्र का मंथन करा दिया। असला कारण ये है भक्तजनों, बिना कारण का काम कुछ नहीं होता। इसीलिए समुद्र करा करके जो उसका अभिमान था 14 रत्न निकाल लिहन 14 रतन कराई का समुद्र मंथन। शंकर जी जो उसको घमंड था कि हमारे पास 14 रत्न है, उसको समुद्र मंथन करा के इस कारण से समुद्र मंथन हुआ। पता नहीं ऐसन भय निकाल लिहन 14 रतन कराई का समुद्र मंथन। पता नहीं ऐसन भय कि सब भूल गई शैतनिया। बताव के कर पतिव्रता रनिया। जब उसका 14 रत्न निकल आया तो समुद्र को अपनी गलती महसूस हुई और वो भगवान शंकर के पैरों पड़ा। लेकिन जो होना था सो हो गया। मानिक लाल सदा लिखी गाए। मानिक लाल सदा लिखी गाए। जैसा करे वैसा पाए। गाए बीच सभा में आंगन ब्रिज लाल। आदरणीय भक्तजनों, इस प्रकार से कुंदेर जी के समुद्र मंथन की कहानी लेते हुए ये भजन की समाप्ति हुई। और आगे जानने के लिए आपको आगे वाला भजन सुनना पड़ेगा। इसलिए गलतियों को माफ़ कराते हुए आप सबों से बोल रहा है कि जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की।